2024 के लोकसभा चुनावों की आहट सुनाई दे रही है और 2024 में भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोकने के लिए विपक्षी पार्टियों ने इंडिया ब्लॉक करके एक अलायंस बनाया है। बात अगर पंजाब की करें तो ये अलायंस कहीं सिरे चढ़ता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही है, वहीं अकाली दल जैसे जो राजनीतिक दल हैं वो इंडिया अलायंस के करीब नहीं जाना चाहते, क्योंकि उसमें कांग्रेस की मौजूदगी है। अकाली दल और कांग्रेस के बीच में 36 का आंकड़ा रहा है, चाहे वो एंटी सिख राइट्स का मामला हो या फिर दरबार साहब पर हमले की बात हो। इसी तरह के कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर पंजाब में इंडिया नामक का जो अलायंस है वो दिग्भ्रमित लग रहा है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस दिखाई नहीं दे रही है, खासकर इसलिए जब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर महज 5 से 8% के बीच हो। ऐसे में क्या अलायंस सचमुच से विपक्षी दलों को बेनिफिट करेगा या नहीं, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक मामलों के माहिर प्रोफेसर प्रमोद कुमार। सर, पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बहुत कम है, आपको लगता है कि ये जो इंडिया अलायंस बनाया गया है पंजाब में उसकी कोई वैल्यू रहेगी? देखिए, ये जो इंडिया अलायंस बना है और उसमें जो चर्चा हो रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एट द कोई नेशनल लेवल पे कुछ, और उसकी इम्प्लीकेशन पंजाब पे भी होंगी, कुछ एडजस्टमेंट सीट्स की हो सकती है। और मुझे, अगर मैं सीधा ही इस बात को मान लूँ और कहूँ कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा आम आदमी पार्टी को होगा, और इसलिए होगा कि पंजाब में बीजेपी जो है नॉन स्टार्टर है, और बीजेपी में आज वो लोग हैं जो पुराने कांग्रेस वाले हैं। तो एक तरह से अगर मैं ये कहूँ कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी से अलायंस कर रही है, तो ये कांग्रेस मैन से अलायंस कर रही है जो बीजेपी में भी है और आम आदमी कांग्रेस में भी है। तो एक कांग्रेस के साथ ये जो अलायंस है, इसका फायदा आम आदमी पार्टी को बिल्कुल सीधे तौर पे होगा। और मुझे लगता है कि जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने काफ़ी सोच समझ के ये किया है। और ये जितनी ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं, अब जैसे अकाली दल और भाजपा अगर आपस में नहीं मिलते तो भाजपा का तो फ्यूचर वैसे ही शुरू नहीं हुआ तो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और अकाली दल मुझे लगता है कि अगले कुछ सालों के लिए सिर्फ ओपोजिशन पार्टी रहेगी पंजाब में, और रूलिंग पार्टी आम आदमी पार्टी रहेगी अगर ये अलायंस आगे चलता है। और जो कांग्रेस का लोकल यूनिट है, उनका कहना बिल्कुल, वो तो अपनी बात कह रहे हैं कि हम तो पंजाब में मेन ओपोजिशन पार्टी हैं, और ओपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी के साथ मिल गई। लोगों का मैंडेट उनको ये था कि वो ओपोजिशन का रोल परफॉर्म करेंगे, उनके मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे। अगर ओपोजिशन पार्टी रूलिंग के साथ मिल जाती है तो उनका रोल तो खत्म हो गया, तो उनकी एक पॉलिटिकल होंद भी खत्म होती है। पर अब जब एंटी भाजपा अलायंस आप बनाते हो तो उसको वन साइज फिट जो कहते हैं सब जगह हम करेंगे, कई जगह तो डिस्टॉर्शन आनी ही है। तो वो डिस्टॉर्शन पंजाब में आएगी, और ये मुझे बिल्कुल नज़र आता है, क्योंकि वन साइज डजंट फिट ऑल। पर ये हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी का बड़ा सोची समझी है ये, और इससे उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। मान लीजिए कि अगर पंजाब में अलायंस कामयाब नहीं होता तो आपको लगता है कि इसका किसी न किसी रूप में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा को फायदा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पर मुझे ये लगता नहीं कि भाजपा और शिरोमणि अकाली दल या तो वो सुसाइड वाली रोड पे चले हुए हैं कि हम खुद ही आत्महत्या करेंगे। ऐसे होता है ना, कई बार हम पंजाब में कहते हैं कि हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के कहते हैं कि कितने बहादुर आदमी हैं, हमने अपना पैर ही काट लिया। तो कुछ इस तरह की सोच मुझे लगती है, क्योंकि पंजाब में अकाली दल और भाजपा का अलायंस, जैसे आप जलंधर में देखें, अगर इन दोनों पार्टी की जो इलेक्टोरल अर्थमेटिक में वोट्स जमा कर दें तो इलेक्शन जीतने के बिल्कुल आसपास आ जाते हैं। अगर अलग अलग लड़ेंगे तो जलंधर मॉडल सारे पंजाब में रिपीट होगा, तो ये कहीं नज़र नहीं आएंगे, आम आदमी पार्टी नज़र आएगी। और जब कांग्रेस साथ में मिल गई तो फिर तो मुझे लगता है कि उनके लिए तो स्वीप है। तो ये कुछ भी सोचते रहें कि हम पंजाब में स्वीप करेंगे, पुराने कांग्रेसमैन अब हमारे साथ हैं, पिटी हुई कांग्रेस, पिटे हुए कांग्रेसमैन, उससे क्या राजनीति करोगे आप? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। और वैसे मैं एक बात कहूँ कि आज की राजनीति में समझने की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि जो पार्टियां हैं, हमने पहले भी बात की है, वो बिल्कुल धर्मशाला हैं,
और कुछ उसकी किसी की कोई बाउंड्री नहीं है। आज इधर चले जाओ, कल उधर चले जाओ। आज हम जो बात चर्चा कर रहे हैं, कल ये चर्चा का कोई मायना ही शायद ना रहे, पता नहीं कौन किसके साथ मिल गया, और कुछ ऐसा भी हो सकता है भी अकाली दल और आप मिल गए, तो अब ये चर्चा का क्या फ़ायदा होगा। तो मुझे ये लगता है कि आज के संदर्भ में सिर्फ जीतना और जीतना, इलेक्शन जीतना वही रह गया। उससे ज़्यादा राजनीतिक सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, आइडियोलॉजी, विचारधारा नज़र नहीं आ रही। ये एक दुखांत है और मुझे लगता है इसके बारे में लोगों को भी सोचना चाहिए और राजनीतिक जो एक्सपर्ट हैं उनको भी चिंता करनी चाहिए। स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल के देहावसान के बाद ऐसा माना जा रहा था कि अकाली दल और भाजपा का गठबंधन एक बार फिर से हो सकता है, लेकिन पिछले दिनों स्वयं अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल ने कुछ ऐसी बातें करी, कुछ ऐसे संकेत दिए कि शायद अब अकाली दल भी इस हक में नहीं है। तो अभी अलायंस की तरफ से भी फीलर्स आ रहे थे अकाली दल को कि आप ज्वाइन कीजिए। आपको लगता है कि अकाली दल बड़ी सोचे समझे तरीके से जो है फैसला लेगा और अभी शांत बैठा हुआ है नेतृत्व? देखिए, मैं जैसे आपको कहा, आजकल राजनीति सोच समझ के नहीं हो रही, मौका परस्ती की राजनीति है। अगर ये दोनों का अलायंस, जो मैं समझता हूँ पंजाब का एक आइडियल अलायंस है, नहीं होता तो फिर तो आप कुछ भी करो ना, मौका है, जिस तरफ मौका मिलेगा पार्टियां उस तरफ जाएंगी। तो मुझे ये लगता है, तभी मैंने कहा कि कौन किसके साथ मिल जाए इसके लिए कहना बड़ा मुश्किल है। और आम आदमी पार्टी अकाली दल की भी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि एक अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस के कुछ डिस्कंटेंट जो लोग हैं इस अलायंस से, जो खुश नहीं होंगे आम आदमी पार्टी वाले, वो भी अकाली दल को सपोर्ट कर सकते हैं अंदर से। कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये राजनीति जो है मौका परस्त की राजनीति है, और इसमें एक सोच समझ के राजनीतिक सोच वो मुझे नज़र नहीं आ रही पंजाब के संदर्भ में, कि एक ओपोजिशन पार्टी और एक रूलिंग पार्टी आपस में मिल रहे हैं तो लोग किसके पास जाएंगे अपनी समस्याएं को लेके। ये एक मुझे सोचने पे मजबूर करता है। पर मैं एक बात बार बार कह रहा हूँ कि मैं इस बात के लिए आम आदमी पार्टी को उनकी सोच, उनकी समझ दाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी मूव सारी पुरानी पार्टियों को रिडंडेंट कर दिया। पहले दिल्ली में किया, अब पंजाब में करेंगे, हरियाणा पास ही है, तो ये होगा। कांग्रेस भी अलायंस को लेकर बटी हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ प्रताप सिंह बाजवा और अमरिंदर सिंह बड़िंग जो कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ है, बहुत लोगों का सेंटीमेंट अलायंस के खिलाफ है। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू अभी ये कह रहे हैं कि जो पार्टी आलाकमान ने फैसला लिया है कि अलायंस होना चाहिए वो सही है। तो आपको लगता है कि अगर पंजाब के कांग्रेस नेता अगर अलायंस के साथ नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर अलायंस को नुकसान पहुंचेगा? देखिए, बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर जो है उसमें पंजाब एक छोटा सा 13 सीटों वाला प्रदेश है, और कांग्रेस पार्टी की राजनीति 13 सीटों से कहीं आगे है। और अगर पंजाब का यूनिट नहीं भी कुछ मानेगा तो वो फिर भी अलायंस को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि नहीं तो आम आदमी पार्टी अगर अलायंस से अलग होती है नेशनल लेवल पे, तो सब जगह अगर अपने उन्होंने प्रत्याशी खड़े किए तो सबकी वोट सबसे ज़्यादा वोट वो कांग्रेस की काटेंगे, और उसका फ़ायदा बीजेपी को है। अब कांग्रेस, अगर पंजाब वाली कांग्रेस दुविधा में है तो नेशनल कांग्रेस भी दुविधा में है, क्योंकि आजकल मुझे ये लग रहा है कि पॉलिटिकल राजनीतिक दल अपने बलबूते पे इलेक्शन ना लड़के एक दूसरे के बलबूते पे इलेक्शन लड़ने लगे हैं। या तो एक नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव सोच उन मुद्दों से जुड़ जाएं कि जीत या हार होती रहेगी, पर हम इन मुद्दों के साथ जुड़े रहेंगे। इतना शायद उनमें पेशेंस भी नहीं है, क्योंकि एक बार सत्ता कर ली, अब लगता है सत्ता बार बार मिले, जैसे मर्जी मिले। मुझे ये लग रहा है कि अपॉर्चुनिज्म जो है इसी का एक उनको शायद कष्ट है, इसी से ही शायद वो अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं। ये एक विषय मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा देश इस समय इलेक्शन जीतने या हारने की राजनीति करता है। अच्छी हेल्दी राजनीतिक सोच, उसकी विचारधारा अब मुझे नज़र नहीं आ रही, ये सोचना है। शुक्रिया सर, थैंक यू। ये थे प्रोफेसर प्रमोद कुमार, जिनकी बातचीत से साफ है कि पंजाब के परिदृश्य में इंडिया अलायंस को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए, इसे रीजनल परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, क्योंकि पंजाब में ज़्यादातर समय में जो क्षेत्रीय राजनीति है, राजनीतिक मुद्दे हैं, वो हावी होते रहे। साफ है कि अगर पंजाब में अलायंस कारगर नहीं होता है तो उसका फ़ायदा
भाजपा और शिरोमणि अकाली दल जैसी पार्टियों को हो सकता है, और अगर अलायंस होता है तो उसका बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को होगा। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।